एक टूटते हुए शहर के दिल में, जहाँ छायाएं उजड़े हुए इमारतों से जुड़ी हुई थीं, जैसे कि शौकीन आत्माएं, वहाँ एक छोड़ा हुआ पोस्टमार्टम सुविधा खड़ी थी। कभी क्लिनिकल प्रेसिजन और स्टेराइल वातावरण की जगह यह अब समय और उपेक्षा के खातिर चिन्हित था। प्रवेश के ऊपर के हलचल में फीके रंग की साइन चीरकर वह सुविधा के डरावने गहराइयों की ओर बढ़ रहे थे। एक चंद रोमांच प्रेमी समर्थन करने वाले जो छोड़ा हुआ पोस्टमार्टम सुविधा के असहनशील गहराइयों की खौफनाक आकर्षण की खोज में कानपुरी रात को इसकी भयानक गहराइयों में जा रहे थे। जाजमानियत के साथ चलने वाले फ्लैशलाइट से लैस उन्होंने खुले हुए जंगल के पिचकारीदार दरवाजे को धकेला, जैसे कि वह उन्हें मुड़ने की चेतावनी दे रहे थे। अंदर का हवा भारी थी, फॉर्माल्डिहाइड और अस्तित्व की बदहवारी से भरी हुई थी। फ्लिकरिंग लाइट्स ने ठंडक बढ़ाई। शीतल स्टील टेबल्स दिखा रहे थे, जिनमें अनगिनत पोस्टमार्टम की शीट्स थीं, और दूर के कदमों की आवाज़ ने उबारी गई कॉरिडोर्स के माध्यम से सुनाई दी। हालांकि कोई जीवित आत्मा नजर नहीं आई। जब वर्ग और डेथ्स की विवादित रिपोर्ट्स का संग्रहण गहरे अनुसंधान कक्ष में, उन्होंने एक अनदेखी पर्ची का संग्रहण किया। मृतकों के नाम से लाखों की बातें कर रहे थे, जिनकी कहानियां डिसिबल पृष्ठों की कस्तूरी से बाहर आईं। जैसे ही वे पढ़ते गए, तापमान गिर गया और एक बेचैनी उपस्थिति ने खुद को जानने का इशारा किया। अचानक स्टीराइल परिवेश एक असाध्य हॉरर का स्वरूप ले आया। कैबिनेटें हिल रही थीं, खिड़कियां खुल गईं और पोस्टमार्टम टेबल्स ऐसे जैसे अदृश्य हाथों से छुई जा रही थीं। समृद्धि से बाहर निकलने की कोशिश में फंसे हुए समूह ने देखा कि एक बार पहचाने गए कॉरिडोर्स में उलझ रहे थे। फिसडाहट बढ़ती गई जब जहां जहां उन्होंने जायज़ किया, वहां वहां बड़े तनावपूर्ण छायाएं आ गईं। दीवारों पर रेखाएं बनती रहीं, जैसे कि बुराइयों की भूतों का दरबार। ध्वनि बनी, पहरेदार आवाज़ में बदल गईं और तापमान एक अनापेक्षित ठंडक तक गिर गया। अचानक शुद्ध पर्यावरण एक भूतपूर्व हॉरर के रूप में परिणाम हुआ। कैबिनेटें हिलीं, दर्जे उड़े और ऑनटॉप्सी टेबल्स ऐसे जैसे कि अदृश्य हाथों से स्पर्श हो रहा हो। समूह इस बार के साथ डर से रूठा हुआ बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन एक बार जाना जाता था कि एक बार पहचाने गए कॉरिडोर्स देखे जा रहे थे। उनमें गोतियां और आक्रामक बनी हुई थीं। ध्वनि बनी अब से तीव्र रोने की, प्रार्थना की और ताजगी से गाना गाती थीं। वे हमेशा के लिए अस्वीकार्य रूप से जड़े हुए थे। उनके जीवन में एक आत्मा के साथ जड़ने की रातमर नृत्य का हिस्सा बन गए थे, जो उनके साथी को अब तकीफ के साथ पूरी तरह से जरा हुआ था।